हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, मैं आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी की फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड पोस्ट के बारे में। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली जेकेएसएसबी पर जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04 ऑफ 2022 रिलीज हो चुकी है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स लग भी रहे हैं। उसी नोटिफिकेशन के अंदर एक पोस्ट आई है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड। तो दोस्तों, आज इस पोस्ट के बारे में यहां पे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात होगी। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के लेटेस्ट जॉब रिलेटेड कंटेंट्स, जॉब रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक इसी तरह से पहुंचता रहे। अगर आपको एट द एंड ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक, ओपिनियन देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पे बात कर रहे हैं आज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड के बारे में। तो यहां पे हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022, यानी कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04 ऑफ 2022 डेटेड 27/7/2022 में आपको आइटम नंबर 87 से 92 तक जो है ये पोस्ट मिलेगी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और आपका मेन डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रहेगा, जहां पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि ये पेरेंट डिपार्टमेंट है, इसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उसी का ये एक सब डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। और उसके बाद पे स्केल आपका लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक रहेगा। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड इस पोस्ट का नाम है। और सबसे अहम जानकारी कि ये सिर्फ जम्मू डिवीजन की पोस्टें आई हैं इस जॉब नोटिफिकेशन में। कश्मीर की कोई भी पोस्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड के लिए नहीं आई है। लेकिन आप अप्लाई यूटी कार्डर में अब सारा कुछ ओपन हो चुका है, तो आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। कश्मीर डिवीजन के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू डिवीजन के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल आप जान लें। जम्मू डिवीजन के अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्टें हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 पोस्ट हैं, उधमपुर के अंदर 10 हैं, रियासी के अंदर 24 हैं, किश्तवाड़ के अंदर 4 हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 और राजौरी के अंदर 6 हैं। और टोटल 60 पोस्ट हैं जम्मू डिवीजन की। और सबसे ज्यादा रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 24 वैकेंसीज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की आई हैं। क्वालिफिकेशन पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे 10+2 आपकी जो है बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, मेल के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉर्मल मेल के लिए 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर। एक्सपैंड करके आपको चेस्ट 5 सेंटीमीटर बढ़ानी है और यहाँ पे भी फीमेल्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड चेस्ट करनी है। उसके बाद वॉक टेस्ट पे अगर आप बात करें तो वॉक टेस्ट मेल्स के लिए 25 किलोमीटर 4 आवर्स में फुट वॉक करना है, फीमेल्स को 16 किलोमीटर 4 घंटे में फुट वॉक करना है। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आपको सीएमओ ऑफिस से मिल जाएगी, चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिल जाएगी। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन दोस्तों वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वॉक टेस्ट सिर्फ आपको एलिजिबल कर देगा रिटन टेस्ट में अपीयर होने के लिए। बाकी मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के ही जोड़े जाएंगे और इसी से मेरिट तय किया जाएगा, सिलेक्शन तय की जाएगी। उसके बाद ऑफिशियल सिलेबस तो अभी आया नहीं है। अनऑफिशियल सिलेबस मैं यहाँ पे गेस वर्क के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस जब भी इन पोस्टों का आता है मैं जरूर अपने चैनल पर उसका वीडियो लेकर आऊंगा। आप तब तक के लिए गेस वर्क सिलेबस को थोड़ा सा देख सकते हैं, ज्यादा इसमें उतना खास डिफरेंस नहीं भी आने वाला है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जनरल इंग्लिश रहने वाली है और जनरल साइंस जो है, क्योंकि 10+2 की जो पोस्ट है तो जनरल साइंस थोड़ी सी होगी,
बॉटनी का पोर्शन हो सकता है, इन्वायरमेंट का पोर्शन हो सकता है, फॉरेस्ट्री का, वाइल्ड लाइफ का, और उसके बाद जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का एक्ट 2001 आप जरूर पढ़ लें। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो फोर्स रूल 2012 आए हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको वो भी पढ़ना होगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है जिसमें सारे के सारे पोर्शंस आपको करने, आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ये सारे पोर्शंस आपको थोड़े थोड़े नज़र मारनी होगी इन चीज़ों को, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। यानी कि आपको इन सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज रखना है। मेरे हिसाब से ये अनऑफिशियल सिलेबस में मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है दोस्तों, सिर्फ गेस वर्क सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूटी ऑफ जे&के, ये तो जरूर आएगा ही आएगा क्योंकि आपको हर सिलेबस में दिखता ही है, और स्पेशली यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जरूर डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर जो नॉलेज रखने वाला कुछ सब्जेक्ट का थोड़ा सा पोर्शन भी आ सकता है। तो ऑल डाउट्स जो है सिलेबस के रिलेटेड क्लियर होंगे जब हमारा ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आप दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज दी अनऑफिशियल सिलेबस, गेस वर्क सिलेबस, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है अभी जब तक ना ऑफिशियल सिलेबस आता है। यहाँ पे आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द जॉब, मैं आपको इन द जॉब आपको क्या है, यू मे हैव टू अंडरगो फॉर ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग में जाना होगा। ट्रेनिंग के अंदर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ जो है करवाई जाएगी, सब्जेक्ट टीचिंग करवाई जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, वर्किंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग में आपको किस तरह से तैयार होना है। यहाँ पे आपको आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आर्म्स फॉर दिस सर्विस भी दिया जाएगा, और यहाँ पे एज अ गार्ड पोस्ट आपकी है तो आपको आर्म्स जो दिए जाएंगे वहाँ पे 7.62 mm SLR ऑब्लिक 303 राइफल्स जो है वो गार्ड्स को दी जाती हैं। दोनों राइफल्स के बारे में मैं यहाँ जानकारी कुछ लाया हूँ आपके लिए। 1 for 20 ट्रेनीज के लिए राइफल होगी। अब 7.62 mm SLR के फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह की राइफल होगी जो आपको ऑन ड्यूटी पे दी जाएगी एज अ वेपन, और उसके बाद ये प्रोटेक्शन के लिए भी दी जाएगी। फॉरेस्ट में ड्यूटी के लिए आप जब जाएंगे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में आपको वेपन की वहां पे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको वेपन इसमें होगा। एज अ बेल्ट फोर्स आप जा रहे हैं, एज अ गार्ड जा रहे हैं और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वेपन वहां पे ट्रेनिंग में भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद भी आपको वेपन अलॉट होगा। और वेपन का नाम मैं बता रहा हूँ 7.62 mm SLR होगी। और यहाँ पे थोड़ी सी और इसके लिए जानकारी आपको देना चाहता हूँ। 7.62 mm SLR जो है इसकी लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 44.85 इंचेस, बैरल लेंथ यहाँ पे 21 इंचेस, और उसके बाद वेट ऑफ द फुली लोडेड राइफल का आपको कम से कम 5.50 kg होगा। वेट विदाउट मैगजीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफेक्टिव रेंज इसकी देख सकते हैं, यहाँ तक ये मार कर सकती है। रेट ऑफ द फायर 60 राउंड पर मिनट जो है ये फायर करती है। मैगजीन कैपेसिटी आप देख सकते हैं तो 20 मैगजीन राउंड्स इसमें लगते हैं जो 7.62 mm SLR होती है। फॉरसाइट एडजस्टेबल पोल टाइप होती है। सिस्टम ऑफ ऑपरेशनल गैस है। इस तरह की यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी ट्रेनिंग में भी, और मैं यहाँ पे आपको इस वक्त भी दे रहा हूँ। टाइप ऑफ मैगजीन इसमें बॉक्स टाइप लगता है। और इसके बारे में आपको थोड़ा और बता दूं, 7.62 mm ईशापुर सेल्फ लोडेड राइफल SLR जिसको कहते हैं, दिस एम्यूनिशन इज अ रग्ड एंड रिलायबल वेपन गिवन gave excellent account of itself in the hands of our jawans in both 1965 वॉर में और 1971 वॉर में जो है इन्होंने ये राइफल यूज की थी, तो काफी एक्सीलेंट रिजल्ट आए थे। सो फॉर मोर देन 1 मिलियन राइफल्स जो है हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये DRDO की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से इस राइफल के बारे में जानकारी लाया हूँ, तो आप ये देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे 303 राइफल के बारे में भी आप देख सकते हैं, इस तरह की ये होती है। दोनों राइफलें आप देख चुके हैं और इस राइफल के बारे में बताया जाता है द ली इनफील्ड राइफल्स कॉमनली नाउन एज द 303 SLME short magazine Lee Enfield or just 303 is a bolt action magazine fed rifle that served the English military and that of the Commonwealth since 1895 and saw action in both World War First and World War Second। तो ये दोनों राइफल्स जो है आपको ट्रेनिंग में इनसे ट्रेनिंग करवाई जाएगी
और यहाँ पे दोनों राइफल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर्स के साथ में ये जवान खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनको ये एक किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपने जो टैकल करना। और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे एमुनिशन एंड जो है आर्म्स की स्टोरेज सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, रिपेयर के टाइम पे, डिस्कार्ड के टाइम पे आर्म्स एंड एमुनिशन के साथ कैसे क्या टैकल करना है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद डिपेंड करेगा कि वो अपॉन द पोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो बाकी सारी ट्रेनिंग्स होंगी, इसके अलावा छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बताता रहेगा। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ट्रेनिंग के बारे में। आफ्टर दैट यू विल बी डिप्यूटेड इन द फील्ड और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, फील्ड के लिए भेजा जाएगा, वो फिर ट्रेनिंग के बाद डिपार्टमेंट तय करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, और इससे आप काफ़ी सारी जानकारियां और भी हासिल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इक्विप्ड विद द आर्म टू कॉम्बैट इफेक्टिवली द टिम्बर स्मगलर एंड इंक्रोचर्स, इसके लिए भी आपको स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप डिपार्टमेंट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे जानना चाहते हैं तो वेबसाइट से भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। JNK फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री वाज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट डिसीजन के तहत इसको तैयार किया गया था, और मैन पावर क्रिएशन इसकी 2257 पोस्टें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑन पुलिस पैटर्न के बेस पे इसको तैयार किया गया था। क्रिएशन ऑफ 170 पोस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री जो पोस्ट ऑफ वॉचर जो है 2013 में जो है अलॉट की गई, सैंक्शन की गई। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ 2427 हो गई। तो इस तरह से जनरली अगर आप देखें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है क्रिएट की गई थी इस ऑब्जेक्टिव से कि वो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट और सिस्टर डिपार्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट लॉज को ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट करे, बेटर तरीके से फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करे, फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे, स्मगलर्स को रोकने के लिए जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का यूज़ भी करे, और जो भी इंक्रोचर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आ रही थी, तो इस फॉरेस्ट फोर्स के आने की वजह से, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, सपोर्ट हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी। और फंक्शन ऑफ द फोर्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इज बेसिकली एन असिस्टिंग एजेंसी टू द टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सिस्टर डिपार्टमेंट्स। ये फोर्स जो है 24/7 पुलिस की तरह, आर्मी की तरह और बाकी सारी बेल्ट फोर्सेस की तरह 24/7 जो है वो काम करती है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रिलेटेड, to stop the encroachment of the forest land or evict encroacher, to stop illegal or removal of forest produced, smuggling, forest protect forest from fire, stop poaching of wildlife and illegal trade in the forest produce or wildlife procedure or produce in many manner whatsoever। तो इन जनरल सेंस में आप देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की जो ड्यूटी आपको दी जाएगी, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव जॉब है, ये 24/7 जॉब है। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिस्टर डिपार्टमेंट्स की सही तरीके से प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट लैंड की, एविक्शन ऑफ द इंक्रोचर की, इलीगल एक्टिविटीज़ की, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जो इलीगल स्मगलिंग होती है उसकी, फॉरेस्ट को कभी फायर लग जाती है उस टाइम पे भी आपको, उस आपदा के टाइम पे भी आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। स्टॉप पोचिंग द वाइल्ड लाइफ जो है की स्मगलिंग जो होती है, इलीगल ट्रेड जो होता है उसको चेक करना है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वाइल्ड लाइफ प्रोड्यूस अगर किसी भी मैनर में उसकी इलीगल ट्रेडिंग होती है तो आपको वो भी चेक करना है। तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। एज अ फोर्स आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में बड़े एक्टिव तरीके से काम करना होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के बारे में बताया जा रहा है कि कमांड ऑफ द फोर्स इज वेस्टेड विद द डायरेक्टर हु इज ऑफ द रैंक ऑफ APCCF। द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हैज इट्स हेडक्वार्टर इन श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से यूटी की जो कैपिटल मूव होती थी उस तरह से ये भी मूव हुआ करता था। आज की डेट में शायद ये थोड़ा जम्मू में भी काम कर रहा है, थोड़ा कश्मीर में भी काम कर रहा है। जिस तरह से अब सेक्रेट को जो है स्टेगनेट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, हो सकता है इनका भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप डिवाइड किया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की कमांड जो है रीजनल लेवल पे भी है, जिसको जॉइंट डायरेक्टर हेड करता है, रैंक ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, एक्स कार्डर, और इस तरह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एरियाज़ की दी जाती है, जम्मू डिवीज़न की अलग से, कश्मीर डिवीज़न की अलग से। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेडक्वार्टर जो है रीजनल लेवल पे डेल्टा हेडक्वार्टर्स कहलाते हैं, और ईच फॉरेस्ट डिवीजन जैसे गामा यूनिट हैज़ बीन सैंक्शनड विच इज़ हेडेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर विद असिस्टेंट
डायरेक्टर फर्स्ट बीइंग द सेकंड इन द कमांड ऑफ द यूनिट। फिर इसी तरह से गामा यूनिट जो कंसिस्ट करता है 2 बीटा यूनिट्स एंड 4 अल्फा यूनिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बीटा यूनिट जो है इज हेडेड बाय द एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सेकंड, व्हाइल एज द अल्फा यूनिट इज हेडेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ द फोर्स। तो इस तरह से ईच अल्फा यूनिट इज कंप्राइजिंग ऑफ 1 इंस्पेक्टर, 2 डिप्टी इंस्पेक्टर एंड 8 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड या वॉचर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप इनके साथ रहेंगे। मतलब आपके जो आप एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड लगे हैं, आपके साथ जो ऑफिसर हायर अथॉरिटी होगी, डिप्टी इंस्पेक्टर होंगे और इंस्पेक्टर होंगे। डिप्टी इंस्पेक्टर 2 होंगे और आपके साथ इंस्पेक्टर 1 होगा जो आपको लीड करेगा। ये आप यहाँ पे ध्यान दें। और उसके बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है 30 सैंक्शन गामा यूनिट्स हैं, 18 जम्मू के अंदर, 12 कश्मीर के अंदर, अगेंस्ट विच 23 गामा यूनिट्स जो हैं, 11 इन जम्मू, 12 इन कश्मीर आर ऑपरेशनल। 23 गामा यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 23 फॉरेस्ट डिविजन्स बट दे ऑपरेट इन ऑल द 30 फॉरेस्ट डिविजन्स। तो इस तरह से कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो लीगल प्रोविजंस यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक्ट्स एंड द रूल्स अगर आप देखें तो जे.एंड.के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 2001 भी आया है, SRO 264 ऑफ 2012, जे.एंड.के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रूल 2012 आया है। इनको पढ़ने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता। अब वर्क प्रोफाइल ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की जॉब की अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स में सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया, डायरेक्टर होता है जिसका हेडक्वार्टर में ड्यूटी होगी, जो हेडक्वार्टर से सब पूरे एरिया को लीड करेंगे, देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है जोनल लेवल पे जम्मू कश्मीर, फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है डिविजनल लेवल पे। फिर इस तरह से कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर अगर कोई भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है तो आप अगर कहीं पे भी ऊपर वाला ना करे डिसिप्लिनरी मैटर में या कोई भी मैटर हो तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है एक इंस्पेक्टर जो है वो लीड करेगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं फॉर ऑपरेशनल पर्पस। अगर आप डिवीजन में भी देखें, डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर सब यूनिट्स ईच अंडर द चार्ज ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि आपको एज इंस्पेक्टर के अंडर डिप्टी इंस्पेक्टर 2, इंस्पेक्टर 1, उनके अंडर आपको काम करना होगा। फिर ट्रेनिंग एंड करियर के बारे में अगर आप देखें तो एंड अलाउंसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको एज सच वो ट्रेनिंग इसी तरह से दी जाएगी जिस तरह से एक फोर्स के जो है एम्प्लॉय को या ऑफिशियल को ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद अलाउंसेस भी आपको उसी तरह से दिए जाएंगे जिस तरह से पुलिस फोर्स में दिए जाते हैं। और रिक्रूटमेंट जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जेके SSP के द्वारा, और थोड़ी बहुत प्रमोशन जो है नीचे वॉचर से होके भी आते हैं, वो मैं आपको आगे प्रमोशंस में बताऊंगा। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पनिशमेंट में आपको जो है अगर कहीं फंस गए तो कम से कम आपका इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्टर रहने वाला है। उसके बाद आप ऊपर के ऑफिसर्स भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन से होंगे। यहाँ पे फटीक ड्यूटी या आपको कोई पनिशमेंट के तौर पे जो ड्यूटी दी जाएगी वो आपको यहाँ पे मिल सकती है किसी भी इनडिसिप्लिन की वजह से। एमुनिशन फॉर सर्विस में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 7.62 mm SLR 303 राइफल दी जाएगी, 50 राउंड्स पर वेपन दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी इसी तरह की जो है चीज़ें आपको जो है वेपन आपको दी जाएंगी। रिफंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में अगर आप 5 साल से पहले कहीं पे भी ये जॉब छोड़ने की सोचें तो आपको ट्रेनिंग का पैसा जो है एज ए डायरेक्टर जो प्रोपोर्शनेटली डिसाइड करेगा वो आपको दे के जाना होगा। ये सर्विस रूल के अंदर है। अगर आप एक बार फोर्स के अंदर आ गए तो आप रिजाइन नहीं कर सकते मिनिमम 5 साल तक। ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रजिस्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स में आपको जो है एज अ गार्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ नॉमिनेटेड असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर में आपको जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद एज अ सेपरेट रजिस्टर आपको जो है वो दिया जाएगा ताकि आप मेंटेन करें, सुपरविजन करें इन सारे के सारे जो वेपन्स की, आर्म्स की, और हिस्ट्री शीट जो है हर एक वेपन की तैयार करें। ड्यूटीज़ में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की ड्यूटीज़ टू चेक ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़, जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं फिर से अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टू चेक द इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ to protection of the sister departments as well. Forest protection guard play a major role in the conservation of effort of the our protected area. Forest protection force guard are the backbone of the conservation mechanism, और various जो है efforts are undertaken including the dousing of forest fire, combating floods, human animal conflict, nabbing of poachers,
checking illegal mining, planting trees. To augment these efforts, they simply are given limited powers of using gun for their safety. तो ये जो आपको आर्म्स फॉर द सर्विस दिया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है, ये सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है और सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जा रहा है। ड्यूटी के टाइम पे आपको जो भी इस वेपन से कार्रवाई की जाएगी वो आपको लिमिटेड जो है पावर्स दी गई हैं इसको यूज़ करने की। आप ड्यूटी के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते, कहीं पे भी इस तरह से ले नहीं सकते जब आप ऑफ ड्यूटी होंगे। They had to protect the wildlife from poaching, to fight against the poacher, equipped with the guns for the self defense. तो इस तरह से फिर आपको ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी किसी भी कैलेमिटी के दौरान जैसे फ्लड आ गया, फायर्स लग गई या कोई और डिजास्टर आए तो वो हेल्प भी आपको करनी है। रेगुलर पेट्रोलिंग करनी है आपको फॉरेस्ट की ताकि आप फायर्स को चेक करें, स्मगलर्स को चेक करें वगैरह वगैरह। इन जनरल आपको यहाँ पे जो है 2.5 दिन की सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद जो भी पुलिस के अंदर जो है इंपॉर्टेंट उनको बेनिफिट दिए जाते हैं दोस्तों, उसी तरीके के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग इंक्लूड्स द सर्विस कोर्स शैल बी ट्रीटेड एज द ड्यूटी फॉर ऑल द पर्पज। मेंबर ऑफ द फोर्स इज शैल बी एलिजिबल फॉर द 2.5 डेज सैलरी, राशन मनी, अलाउंसेस, रिस्क अलाउंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद किट मेंटेनेंस अलाउंस एज पर द नॉर्म्स ऑफ कंडीशन एप्लीकेबल टू द पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो एक किस्म की पॉलिसी है। यूनिफॉर्म दोस्तों आपकी कुछ गार्ड की इस तरह से रहने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गार्ड्स हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, इन्हें यूनिफॉर्म पहन के किसी फंक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दौरान भी इनकी परेड जो है वो होती है, जहाँ पे भी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड ग्राउंड होगा, जहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी पार्टिसिपेट करती है और यूनिफॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा था। अब यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की जो सैलरी होगी वो आपको पता है कि लेवल 2 है। लेवल 2 में बेसिक सैलरी 19,900 रहने वाली है और मेडिकल अलाउंस मिलाकर आपको 20,200 की सैलरी मिलेगी प्रोबेशन के टाइम पे। मगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं, यहाँ पे रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से लेड बाय द ऑफिस ऑफ द एलजी जे&के की तरफ से एक ट्वीट आया था कि हम अब ये जे&के का प्रोबेशनर्स कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन रूल 2020 जो है उसको पूरे तरीके से स्क्रैप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऑफिशियल ट्वीट आया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले यहाँ पे दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जेके गैड की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से आ चुका है बाय एन ऑर्डर ऑफ एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2022 का ये ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें अब पूरे तरीके से जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर सर्विस ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल 2020 को जो है वो खत्म कर दिया गया है, कंप्लीटली रिपील किया गया है 1 सितंबर से। इसका मतलब ये है यहाँ पे दोस्तों कि अब आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी, प्रोबेशन से ही डे 1 से ही आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो गई है। आप लकी हैं कि आपको अब इस तरह की जो है सिस्टम से गुजर के आगे नहीं जाना होगा। डे 1 से जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं वहीं से आपको फुल सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे रफ मैंने एस्टिमेट लगाया है फुल सैलरी का, तो इट विल बी मिनिमम ऑफ 35,000 प्लस माइनस के करीब करीब आपकी स्टार्टिंग से ही सैलरी रहने वाली। इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पशन, यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ। आप भी अपने दोस्तों के साथ किसी एक्सपर्ट के साथ मिल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है मेरा यहाँ पे गेस थोड़ा सा गलत हो, मुझे भी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये फुल सैलरी क्या होगी। मैंने जो रफ एजम्पशंस लगाया है क्या ये एक्यूरेट है या इसमें थोड़ी बहुत कमी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि फुल सैलरी आपकी अब कम से कम 35,000 प्लस माइनस रहने वाली है, बिकॉज ऑफ आपके 2.5 डेज भी होते हैं। तो 2.5 डेज हैं, आपको पुलिस पैटर्न के बेस पे मिलेंगे, तो इस तरह से आपकी सैलरी बन जाएगी लेवल 2 के अकॉर्डिंगली 35,000 प्लस माइनस। सब मेजर वर्क जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द फोर्स आर ट्रेंड इन आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड बेसिक फॉरेस्ट्री। उसके बाद दे आर इक्विप्ड विद द मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एज पर द ड्यूटीज पर एज पर द मैंडेट ऑफ द जे&के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, जे&के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली और भी अदर एक्ट्स जो भी हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। फोर्स इज अवेलेबल टू द टेरिटोरियल स्टाफ ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर सिस्टर डिपार्टमेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूँ
आपको एज अ फोर्स बनाया गया है। पूरे के पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी दूसरे सिस्टर डिपार्टमेंट्स आते हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज की भी प्रोटेक्शन आपको करनी है। To stop an encroachment of the forest land, to evict the encroacher, to stop illicit removal of the timber and non-timber forest produce, to protect the forest from fire, to stop poaching of wildlife and illegal trade in forest produce or wildlife produce. The Forest Protection Force is in a way is the law enforcing agency of the state for the encroachment of the forest and wildlife protection laws. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद assistance provided to forest department in protection of the forest, anti smuggling activities, जंगल गश्त लगाने हैं, intelligence gathering through the jungle observation post, नाकाज, day night duties, patrolling, fire fighting in forest, eviction of encroachment, wildlife protection, public दरबार्स लगाने हैं, organizing and awareness camp programs और रोड शोज वगैरह आपको करने हैं। इस तरह से आपकी ड्यूटीज परफॉर्म होंगी एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड। यहाँ पे आपको कुछ मेजर ड्यूटीज के बारे में अंदाजा हो चुका होगा कि आपको ये काम कैसे करना है इस ड्यूटी के अंदर रह के। अब यहाँ पे प्रमोशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, आप आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर। एग्जीक्यूटिव विंग के अंदर सबसे छोटी पोस्ट है वॉचर की, उसके बाद है आपकी गार्ड की, उसके बाद है डिप्टी इंस्पेक्टर की, उसके बाद इंस्पेक्टर की, उसके बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दी हुई है। तो कम से कम यहाँ पे जो लेटेस्ट स्ट्रेंथ मैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लाया हूँ 756 बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो एज अ गार्ड के बाद आपको प्रमोशन भी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोशन के लिए अगर आप देखें अपना करियर आपको कैसे बूस्ट करना है, तो सबसे पहले गार्ड की पोस्ट के लिए अगर आप अपॉइंट होंगे 10+2 आपके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये होगा और आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। यही क्राइटेरिया वहाँ पे भी दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। 75% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ये बात आप सुन लें। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको डिप्टी डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनना है गार्ड के बाद, नेक्स्ट प्रमोशन आपकी डिप्टी इंस्पेक्टर की होगी और पे ग्रेड होगा 2400 पे स्केल होगा और ये लेवल 4 की पोस्ट होगी। 100% बाय प्रमोशन फ्रॉम क्लास 4 ये आता है गार्ड का। और यहाँ पे विद 6 ईयर्स सर्विस, मतलब 6 साल सर्विस के बाद आप डिप्टी इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली आपको प्रमोट किया जाएगा। जब आप डिप्टी इंस्पेक्टर बनेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन होगी इंस्पेक्टर की, और इंस्पेक्टर के लिए आपको बैचलर्स डिग्री विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 के अंदर, ये ध्यान रखें। और उसके बाद फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यही वॉक टेस्ट वगैरह होगा। और यहाँ पे 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 50% प्रमोशन होगी क्लास 3 से। मतलब यहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनेंगे 50% वैकेंसीज के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर का, फिर आप इंस्पेक्टर बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर के बाद अगर आपको बाय द प्रमोशन 100% बाय प्रमोशन फ्रॉम क्लास 2 विद द 4 ईयर्स सर्विस, 4 साल आप इंस्पेक्टर रहेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर 2 बनने के उस लेवल तक आ जाएंगे, उस स्केल में आ जाएंगे कि मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर 2 बनने के लिए 4200 ग्रेड में। इंस्पेक्टर का ग्रेड आप देख सकते हैं 2800 है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपका करियर आगे कैसे बूस्ट करेगा। गार्ड से डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर 2। तो यहाँ पे आपको मैंने बता भी दिया कि किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए और कितनी कितनी वैकेंसीज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको आगे लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रमोशन। और प्रमोशन के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अगर हम देखें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का, तो इस तरह से है। डायरेक्टर जो है सबसे टॉप पे हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, फिर उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर जम्मू, ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर आते हैं, उस तरह से दूसरा स्टाफ आता है। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे भी डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे अलग अलग जो है फॉरेस्ट रीजन में, जैसे गांधरबल है, बडगाम है, पुलवामा है, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, कैमिल, लंगेट, लीडर और गुलमर्ग है। ये आगे कश्मीर के, इसी तरह से जम्मू में, कठुआ में, बिलावर में, उधमपुर में, राजौरी में, पुंछ में, डोडा में, बटोत में, किश्तवाड़ में और रियासी में। और यहाँ पे आपको और एक बात बताने वाला हूँ, जानकारी आपको दे दूँ कि जितनी भी प्रमोशंस आपकी होंगी वैकेंसीज वो डिपेंड करेंगी डिपार्टमेंट पे और किस कैटेगरी में आप लगे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कब बैठती है, उनकी पॉलिसी क्या है, कब कब वैकेंसीज वो नोटिफाई करते हैं,
डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपके करियर को बूस्ट करने में। और करियर आपका आपके सामने मैंने दिखा दिया दोस्तों, यहाँ गार्ड से डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर तक आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी वैकेंसी हो और आप क्वालिफाइड हो। सो ऑल द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन सिस्टम। होपफुली दोस्तों ये सारा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया आज, इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें जोड़ी कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो पोस्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है जानकारी इस पोस्ट के बारे में, कंप्लीट डिटेल में, वर्क, सैलरी, प्रमोशन के बारे में और किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्म्स क्या दिए जाएंगे, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे की हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और अप्लाई करना हो तो sspjk.org.in पे। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, 500 से 450 तक की फ़ीस रखी गई है कैटेगरीज और ओपन मेरिट के लिए। तो यही जानकारी जो आपको मैं दे रहा था, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। जाते जाते इस दोस्तों इस चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाएं, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। Thank you so much once again for watching this video on Awaken Brains. All the best and God bless you all.